हेलो एंड वेलकम। काइनेमेटिक्स की प्रीवियस की सीरीज में हम यह सीख रहे हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में आ जाएं जिससे क्वेश्चन को अप्रोच करना आसान हो जाए। आइए सीखते हैं। देखें, क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल है, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और इस पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन यानी हिंदी में त्वरण का आपको एक रिलेशन दिया है टाइम के साथ में, ठीक है। F इक्वल्स टू एफ नोट ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, जहां पे एफ नोट और टी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है। ये कांस्टेंट वैल्यू, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी ये चीज और ये चीज आपको कांस्टेंट दी हुई है, ठीक है। अच्छा, एफ क्या है, कोई फोर्स नहीं है, एफ एक्सेलरेशन है, एफ नोट और टी कांस्टेंट है और ये आपका टाइम है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो और क्या कह रहा है। देखो, पार्टिकल के बारे में दिया है कि t बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, ठीक है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल वेलोसिटी vx इज। देखो, ये पूछा है कि t बराबर 0 और उस टाइम जब f क्या हो जाएगा 0, उस टाइम के बीच में इस पार्टिकल की वेलोसिटी आपको निकालनी है। टाइम इंटरवल के बीच में निकालनी है आपको। कौन सा टाइम इंटरवल? एक तो t बराबर 0 और वो टाइम जब ये f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उस टाइम इंटरवल के बीच में, उस समय इंटरवल के बीच में हमको क्या निकालनी है, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, जब भी आपके पास में एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में कोई रिलेशन आ जाए तो आपके पास वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंशियल फॉर्म होती है। आइए इस पर बात करें, ठीक है। हमने पढ़ा है कि a को हम ऐसे लिखते हैं, a इक्वल्स टू dv बाय dt। आपको a दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है, ये इसको f से डिनोट किया है, बाकी फॉर्मूले हम a से लिखते हैं इसको, ठीक है। आपको वेलोसिटी निकालनी है तो dv क्या बनेगा, dv बनेगा a dt। इसको मैंने उधर भेज दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और फिर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन यानी समाकलन दोनों तरफ करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। ये क्या होता है, v1 से v2, ठीक है। और ये क्या होता है, t1 से t2, ठीक है। यानी ये क्या है, t1 पर v1 वेलोसिटी और t2 टाइम पर v2 वेलोसिटी, ऐसा मानकर हम चलते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास में आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, बात ये है, आपके पास में t1 भी होना चाहिए, t2 भी होना चाहिए, v1 भी होना चाहिए, v2 भी होना चाहिए। इसका फंक्शन है आपके पास में, वैल्यू रखेंगे। लेकिन देखो, t1 आपको दिया है, ये t बराबर 0, लेकिन t2 आपको पता नहीं है अभी। v1 आपको दिया है, क्योंकि देखो t बराबर 0 पर कहा है v0 है, तो ये भी आ गया। और ये आपको निकालना है, v2 आपको निकालना है, क्योंकि बोला था पार्टिकल वेलोसिटी vx इज, जो दूसरी वेलोसिटी वो आपको निकालनी है, ठीक है। और जो t2 है ये आपको निकालना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। अब t2 क्या है, ये वाला इंस्टेंट, क्या बोला था उसने, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f0। तो दूसरा वाला टाइम कब है, जब f0 हो जाएगा, वो जो टाइम है वो दूसरा वाला टाइम है, यानी t2 है आपका। तो पहले तो वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दें। आपके पास में जो रिलेशन है वो ये दे रखा था, f इक्वल्स टू एफ नोट 1 माइनस t बाई टी। अब मैं इसमें टाइम की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि f0 आ जाए। मेरे को ये तो निकालना है, मेरे को वो टाइम निकालना है जब f0 हो जाए। तो इसमें टाइम की क्या वैल्यू रखी जाए कि f0 हो जाए। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप इस क्वांटिटी को 0 कर दें तो f ऐसे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी हो, ये तो कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो, लेकिन अगर ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम ऐसा क्या रखें t की जगह कि f क्या हो जाए, 0। ध्यान से देखो, अगर इस स्मॉल t की जगह, ये टाइम की जगह मैं कैपिटल T रख दूं जो नीचे है, तो क्या बनेगा, देखो, अगर t इक्वल्स टू t रख दें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा f इक्वल्स टू एफ नोट 1 माइनस t बाई टी, ये बन जाएगा। मैंने क्या किया, स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख दिया, यानी इस टाइम पर ये मेरे पास में एक्सेलरेशन की फॉर्म बनेगी। अब देखो, t से t कैंसिल हो जाएगा, इस t से ये t कैंसिल हो गया, और जब भी कैंसिल होता है तो कितना बचता है भाई, t में t का डिवाइड किया तो 1 बचेगा। तो क्या बनेगी मेरे पास फॉर्म, मेरे पास फॉर्म कुछ ऐसी बनेगी, देखो, f इक्वल्स टू एफ नोट 1 माइनस 1, ये कटने के बाद 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, यानी f बराबर क्या आ गया, 0, ठीक है। इसका मतलब t इक्वल्स टू t पर मेरा f कितना आ गया था, 0। और ये तो निकालना था मेरे को f बराबर 0 पर टाइम क्या होगा, यानी जो मेरा पहला टाइम तो t बराबर 0 है और दूसरा टाइम मेरा क्या है, t है। ये मेरे पास दोनों चीजें आ गई।
अब हमको बस इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये दोनों मिल चुका, ये हमारे पास में ये निकालना है, वो इंटीग्रेशन से आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले को लगाने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या आएगा, देखो v1 कितना है 0, v2 क्या है vx जो निकालना है, यहाँ क्या लिख देंगे dv इज इक्वल्स टू t1 क्या है 0, t2 क्या है t अभी निकाला है हमने, ये दूसरा वाला टाइम था t2, इसको t2 लिख देता हूँ मैं, ये t2, ये t2 ही है, वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो। t को मैंने कैपिटल T लिख दिया, 0 से t टाइम पर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ आएगा a dt, a क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की फॉर्म ये दे रखी है, तो ये लिख दो इसकी जगह। यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ आएगा f01 माइनस t बाई टी, और आगे क्या आएगा dt, ये dt मेरे पास में आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब बस इंटीग्रेशन हमको करना है, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखो 0 से vx लिख दिया dv इज इक्वल्स टू, इसको कैसे सोल्व करें, अभी तो इसको लिख देते हैं हम, ठीक है। 0 से t निकालना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा f0, देखो हम अलग कर लेते हैं ऐसे इसको, f0 माइनस क्या बचा f0 t बाई टी, ये हमारे पास में बचा, और ये पूरा ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ क्या कर दे dt करते हैं। अब इसको हम क्या करना है, सोल्व करना है, इंटीग्रेशन करें। देखो dv का क्या होता है इंटीग्रेशन v, ठीक है, तो v लिमिट लगाएंगे क्या vx से 0 इज इक्वल्स टू, इसका करते हैं, ठीक है। देखो dt पहले इसका करेगा, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिस वेरिएबल से आप जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये बन जाएगा f0 इंटू टी, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो पहले आप सीखें, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपसे, ठीक है। माइनस देखो f0 कांस्टेंट, t कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका होगा, इसका, क्योंकि आप t के dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो t का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और t का क्या होता है t स्क्वायर बाई 2, अरे जैसे x dx क्या होता है, x dx क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, वैसे ही t dt क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन देखो, बाकी कांस्टेंट वैल्यू ऐसे कैसे हम लिख देंगे, यहाँ f0 बाई t, तो ऐसे कैसे ये कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या हो गया, ये हो गया देखो t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और यहाँ हम लिमिट लगा देंगे 0 से t, ये हमको लगाना है, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, फिर नीचे वाली 0 तो ऊपर वाली लिख दो, ये vx बन गया, vx माइनस 0 vx ही होता है इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस t पे भी हमको लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से t, ठीक है। अब देखो इस t की जगह t पुट करेंगे तो क्या बनेगा f0 t, ठीक है, क्योंकि 0 पुट करने का मतलब नहीं है कि t माइनस 0, तो पुट ही कर देते हैं इसको 0, ठीक है। पहले ऊपर वाली लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस f0 t कांस्टेंट, देखो 2 भी कांस्टेंट आएगा, बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो f0 2t बाहर, और ये जो t स्क्वायर था इसमें लिमिट रखी मैंने, तो क्या बना ये t स्क्वायर माइनस 0, पहले ऊपर वाली रखी t और फिर नीचे वाली रखी, ठीक है। तो ये क्या बना, देखो vx क्या बन जाएगा, vx बन जाएगा f0 t माइनस के, ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा f0 t स्क्वायर, ये वाला बाय 2t, अब t से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास vx क्या आएगा, देखो vx आएगा f0 t माइनस f0 t बाई 2, ये t कट गया, f0 t बाई 2 ये मेरे पास में आया। अब देखो 1 f0 t और ये क्या है हाफ f0 t, तो सोल्व करोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा हाफ ऑफ f0 t, और ये कैलकुलेशन किसी को समझ में नहीं आ रही तो आप एलसीएम लेना और फिर सोल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। तो vx कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ f0 t, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। थैंक यू सो मच।